राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती पट्टी में कई किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मिश्रित खेती इंटरक्रॉपिंग अपनाकर लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। हमारी टीम ने क्षेत्र के किसानों से मुलाकात कर जाना कि किस प्रकार अलग अलग फसलों को एक साथ उगाकर वे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। गांव उमरिया के युवा किसान सुरेश पाटीदार इस बदलाव की मिसाल बन चुके हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेती में नए प्रयोग कर उन्होंने साबित किया कि सही योजना और जानकारी से खेती लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। पपीते से बेहतर आमदनी। सुरेश पाटीदार ने हाल ही में पपीते की खेती की, जिससे उन्हें हजारों रुपए की आय प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि बाजार में पपीते की निरंतर मांग रहती है और उचित देखभाल के साथ ये फसल कम समय में अच्छा रिटर्न देती है। आने वाले समय में उन्हें इससे लाखों रुपए की उम्मीद है। संतरे के बगीचे में चना और अन्य फसलें भी उगाई गई। सुरेश ने संतरे के बगीचों के बीच खाली पड़ी जमीन का उपयोग करते हुए चना और अन्य फसलें उगाई। इससे उन्हें दोहरा लाभ मिला। अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार हुआ। मिट्टी की उर्वरकता में सुधार हुआ। एक फसल पर निर्भरता कम हुई। डिजिटल माध्यम से मिल रही नई दिशा। सुरेश का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कृषि संबंधी जानकारी किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ने की जरूरत। उन्होंने बताया कि सोयाबीन जैसी कुछ पारंपरिक फसलों में आय घटने और कारण किसानों को नई किस्मों को और मिश्रित खेती की ओर रुख करना चाहिए। सुरेश पाटीदार का कहना है कि यदि सरकार उन्हें अवसर दे दे तो वे अन्य किसानों को प्रशिक्षण देकर मिश्रित खेती की तकनीक सिखाने के लिए भी तैयार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिर लेके आए हैं मिश्रित खेती के बारे में जानकारी के लिए। हम कुछ गाँव में सर्वे करते हैं और फसलों की गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि मिश्रित खेती जो की जाती है उस मिश्रित खेती से आम जन को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के निकटवर्ती गांव उमरिया में पहुंचे हैं और वहां पर हम एक किसान से बात करेंगे कि उन्होंने अभी जो एक पपीते की खेती की है और पपीते की खेती में उनको किस तरह से लाभ मिल पा रहा है, क्या-क्या उनका खर्चा आता है और किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। उन सारी जानकारी के लिए मेरे साथ एक उमरिया जो मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, वहाँ एक छोटे से गाँव में मिश्रित खेती करने वाले हमारे एक किसान साथी से मैं मुलाकात कराता हूँ और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उसका उनको क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है और वो किस तरह से इसका लाभ ले पा रहे हैं। मेरा नाम है सुरेश पाटीदार, गांव उमरिया, तहसील मल्लागढ़, जिला मंदसौर। तो भैया ये जो आपने अभी पपीते की खेती लगा रखी है जी, ये खेती आपने पहली बार की थी या कई वर्षों से करते आ रहे हो? पहली बार की हमने तो। पहली बार की है। पहली बार की हमने। तो आपने इस खेत के अंदर कौन कौन सी वैरायटी के पपीते लगाए? हमने इसमें ताइवान 786 लगाई है और 15 नंबर लगाई हमने। अच्छा, तो ये कितने दिन के पेड़ हो चुके हैं भैया? ये लगभग हमने 1 अप्रैल को लगाया था, तो लगभग ये हो गया है 10 महीने के आसपास। 10 महीने के आसपास। तो जिस प्रकार हम ये देख रहे हैं पेड़ पूरे फलों से लदे हुए हैं, तो क्या उत्पादन अभी शुरू ही हुआ है या फिर आपने उत्पादन इसमें से ले लिया है? हमने इसमें से ले लिया है। ले लिया है जी। तो करीब कितने का उत्पादन ले लिया है? हमने इसमें से ले लिया है लगभग मान के चलो आपके 17,000 का लिया है अभी तक। 70,000 का ले चुके हैं, है ना जी, भैया? जी। और ये अपने कितने बीघे में खेत है? ये अपने 1 बीघे के आसपास है। 1 बीघे का। और अभी जैसे अभी आपने भैया इसके अंदर एक सब्जी भी बो दी है, खीरा ककड़ी लगाई हमने। खीरा ककड़ी लगाई है ना? जी। तो ये दोनों खेती एक साथ में हो जाएंगी? देख रहे हैं, कभी सक्सेस हो सकता है इन्हें, वो तो बात की बात है, पर मेहनत तो करेंगे।